अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तो मरियम नवाज़, ऊपर से IMF और ऊपर से अमेरिका। लगता है जुम्मा मुबारक हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फिर ऐन का चक्कर चल पड़ा है। अब ये ऐन क्या गुल खिलाएगा, इस पर आज आपसे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि एक मुबैना ईमानदार जज ने कुछ ऐसे अहकामात जारी किए हैं जो रियासत से टकराव के मुतरादिफ हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे और काफ़ी सारी खबरें जिन पर आज आपसे बात होनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ख़बर से, और वो ख़बर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो NA 196 की नशिस्त कौमी असम्बली की कंबर शहदाद कोट वाली खाली कर रहे हैं। और इस नशिस्त पर आपको पता है कौन इलेक्शन लड़ रहा है? जनाब, इस नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, बिलावल साहब की बहन। और जो दूसरी खबर है वो है भी एक ऐसी ही है, हल्का NA 119, जहाँ से मरियम नवाज़ शरीफ ने कामयाबी हासिल की थी, बतौर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई थी। लेकिन चूँकि आज वो उन्होंने हल्फ उठा लिया पंजाब का, तो वो हल्का अब खाली करेंगी। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये बता रहे हैं कि उस हल्के से अब ख्वाजा साद रफ़ीक इलेक्शन लड़ेंगे। तीसरी खबर भी पार्लिमानी सियासत से मुतल्लिक है, और वो ये है कि कल पंजाब के अंदर जो होना है वो पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है। और उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं वो नामज़द कर दिए हैं। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब स्पीकर के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, और ज़हीर इकबाल चन्नड़ जो हैं ये डिप्टी स्पीकर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। अच्छा जी, ये भी एक खबर, अगली खबर जो है वो जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक है। आज जुडिशल कमीशन ने दो बड़े अहम सिटिंग्स की हैं और उनमें अहम फ़ैसले किए हैं। एक तो जो जस्टिस खादम हुसैन शेख हैं उनको, और साबिक सेशन जज हैं, रिटायर्ड सेशन जज हैं असद मोहम्मद ख़ान, वफाकी शरई अदालत का, इन दोनों को जज मुकर्रर तैनात कर दिया गया है और 3 साल के लिए ये तैनाती अमल में लाई गई है। इसी जुडिशल कमीशन ने दो और बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले किए हैं। एक तो नए जज जो है उनको तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, और वो कोई और नहीं, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। और पंजाब के अंदर नए चीफ जस्टिस का फ़ैसला भी जुडिशल कमीशन ने कर दिया है, क्योंकि जो हैं वो अब मेरा ख्याल चंद ही दिन रह गए हैं उनके, बाकी जो पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस अमीर भट्टी, अब जनाब जो सीनियर मोस्ट जज हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान घेबा, वो लाहौर हाई कोर्ट के अब अगले चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन ने ये तमाम तर सिफारिशात बनाकर पार्लियामेंट की जो मुतलका कमेटी है उसको भिजवा दी हैं। और इसके बाद अगर हम अगली खबर की बात करें तो वो ये है कि जो इद्दत वाला केस था, यानी कि इद्दत पूरी किए बगैर निकाह वाला केस में, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को सज़ा हो चुकी है, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ आज अपील दायर की गई है सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। चूँकि ये सिविल कोर्ट का फ़ैसला था, तो इसकी जो पहली अपील होगी वो सेशन कोर्ट के अंदर होगी। अगर यहाँ से उनको मतलब अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं मिलता, तो फिर वो हाई कोर्ट पर बिलतरतीब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ये अपील फ़ाइल कर दी गई है, और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट के ज़रिए ये अपील फ़ाइल की गई है। और ये बताया गया कि इस केस में बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, उस्मान रियाज गिल और खालिद यूसुफ और मिशाल यूसुफ जई इन मुकदमात की पैरवी करेंगे। फिर आज सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर एक और अहम केस की समाअत थी। वो था जनाब 190 मिलियन पाउंड वाला केस, अलकादर ट्रस्ट वाला केस उसको कह लें। उस पर आज फ़र्द जुर्म आयद होना थी। 2-3-4 तारीखों से उसकी फ़र्द जुर्म मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मुलतवी होती रही है, और आज भी वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी है। और अब ये बताया गया है कि फ़ौजल अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकदमे की जो समाअत है वो 27 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस दौरान इमरान और बुशरा बीबी की जो आपस में मुलाकात करवाने की एक दरख्वास्त की गई थी फाजिल जज से, वो भी उन्होंने मंजूर कर ली। और फिर इमरान खान ने एक और दरख्वास्त भी दी थी कि जनाब उनके दांतों का मसला है और उनको जो है डेंटिस्ट से उनका मायना करवाया जाए, वो दरख्वास्त भी फाजिल अदालत ने मंजूर कर ली है। फिर कल निसफ शब रात को जो है वो इमरान रियाज जो हैं यूट्यूबर हैं और इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया था लाहौर से।
और लाहौर से गिरफ़्तार करने के बाद आज उनको सुबह अदालत में पेश किया गया, एंटी करप्शन कोर्ट में उनको पेश किया गया है। कोई ठेके वेके वाला मामला था, क्योंकि ये आपकी शायद दिल में नहीं है कि ये यूट्यूबर के अलावा ठेकेदार भी हैं, ठेके वेके भी लेते हैं, तो उस हवाले से कोई केस था, तो वो उनको अदालत में पेश किया गया, जहाँ उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया अदालत ने और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। वहाँ पर जो है वो एक बड़ी एक अजीब सा मंजर था कि वो जो इमरान रियाज साहब है, वो 2-3 दिन पहले तो बड़े एनर्जेटिक थे, घोड़ों पे सवारी करते भागते दौड़ते फिर रहे थे, और आज जब वो गिरफ़्तार हुए हैं तो वो इन्होंने जनाब इंतहाई मस्कीन बन के वहाँ पे बैठ गए और कहा जी कि मैं ये दुख भी बर्दाश्त कर लूँगा, और मैंने मार खाई हुई है, मेरे बाजू ख़राब हैं, मेरी टेल बोन ख़राब है, मैं बैठ नहीं सकता, और मेरा टखना भी ख़राब है। नाज़रीन, ये वही इमरान रियाज हैं जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, फ़रयाल तालपुर इनकी बीमारियों का मजाक उड़ाया करते थे कि जी ये गिरफ़्तार होते हैं तो ये इनको जनाब बीमार हो जाते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, देखें, नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ अली जरदारी साहब हैं या उनकी हमशीरा फ़रयाल तालपुर साहबा हैं, ये अब उम्र के एक ऐसे हिस्से में जहाँ पे बीमारियाँ बंदे के साथ लगी रहती हैं, और अब बंदा ये सोचता है कि जी अगर ये बाहर होते हैं तो इनकी बीमारी का कोई पता नहीं होता, अंदर होते ही बीमार होते हैं। ऐसा नहीं होता, वो बाहर होते हैं तभी बीमार होते हैं, लेकिन चूंकि वो आज़ाद होते हैं, अपनी मर्ज़ी के पास डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, तो लिहाजा उसका रोला रपा डालने की या कुछ शोर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से वो सामने नहीं आता मामला, हालांकि रूटीन में भी अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। लेकिन इमरान रियाज का मामला ऐसा नहीं है, वो जवान आदमी है, और अब ये जो उन्होंने कहा कि मुझे टेल बोन में प्रॉब्लम है और मेरा टखना जो है वो टूटा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, 2 दिन पहले ये बंदा घोड़े पे सवारी कर रहा था, और वो मतलब वो मॉडलिंग करते घोड़ा दौड़ा के और एंगल शैंगल दे रहे थे, तो ये बताएं कि टेल बोन के जिसको मसला हो, दुनिया के किसी बीमारी का बंदा जिन्हें घोड़े पे सवारी कर सकता है, टेल बोन के प्रॉब्लम वाला बंदा घोड़े पे सवारी नहीं कर सकता, वो बैठ ही नहीं सकता, और सबसे ख़तरनाक बैठना जो होता है वो घोड़े के ऊपर होता है। तिब्बी नुक्ता निगाह से देखें तो फिर कहते हैं टखना भी ख़राब है, तो टखना ख़राब है तो फिर भी आप घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, तो ये एक मामला है। बंदे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जो है वो बाद में इस किस्म के हालात का सामना हो। लेकिन बहरहाल मुझे एक चीज़ का अफसोस और एक चीज़ की खुशी हुई। अफसोस इस बात का हुआ कि 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, आज वो बीमार बन गए हैं। खुशी इस बात की हुई कि वो लापता नहीं हुए, उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया गया और अदालत में पेश कर गया। अब उनके पास पूरा मौका है कि वो अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। दूसरा जो एक बड़े मारूफ व्लॉगर हैं असद तूर साहब, असद तूर साहब को FIA ने तलब किया था। असद तूर साहब जो हैं वो अपनी वकील जो हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी के हमरा FIA के दफ्तर पहुंचे थे, और वहाँ पर कोई 8 घंटे असद तूर साहब वहाँ पे मौजूद रहे, और ये बताया गया है कि मुबैना तौर पे 7 घंटे तो उनका इंतज़ार करवाया गया उनको और उनकी वकील को, और उसके बाद 1 घंटा को 3 अफसरों से ने उनसे मुख्तलिफ सवाल जवाब किए और उनसे तफ्तीश की, लेकिन उसके बाद उनको 8 घंटे के बाद जो है वो वापस जाने की इजाज़त दे दी गई, यानी कि असद तूर को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अगली खबर जनाब वो खबर जो आज हम समझ सकते हैं कि एक नया दौर शुरू हो रहा है पंजाब असम्बली के अंदर। आज अरकान पंजाब असम्बली ने जो है वो हलफ उठाया है। हलफ उठाने के बाद जो है वो अब इसका इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी किया गया है, यानी कि अब कल जो है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए इंतखाब होगा। आज जब हलफ उठाना था तो उससे पहले कुछ ख़तरात ज़ाहिर किए जाते, कुछ ख़तरात दुरुस्त साबित हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक नई हिकमत अमली भी सामने आ गई। ख़तरात जो दुरुस्त साबित हुए वो ये साबित हुए कि अभी तक जो स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा है वो सप्तान खान के पास था, क्योंकि असम्बली ख़त्म भी हो जाए तो स्पीकर उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक कि नया स्पीकर मुंतखब ना हो जाए। तो वो सप्तान खान साहब के बारे में खदशा था कि जैसे PTI के पिछले सारे वो जो स्पीकर और जो वज़राए आज़म और गवर्नर जिस तरह के वो क्या से कहते हैं वो पानी में मदानी चलाते रहते थे, तो ये भी चलाएँगे, तो चलाई इन्होंने ये किया कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि अभी अरकान ने हलफ नहीं उठाया। हलफ उठाने से पहले इन्होंने PTI के अरकान को बात करने की इजाज़त दे दी, तो वो जैसी उन्होंने बात करनी थी, मतलब प्लान था सारा काम। उन्होंने जब शोर शराबा किया तो फिर एक हंगामा मच गया। मुस्लिम लीग नून वाले जो पहले से तैयार होकर गए थे, नवाज शरीफ की तस्वीरें लेके गए थे, सब ने निकाली अपनी अपनी घड़ियाँ हाथ में, और जनाब वो लड़ानी शुरू कर दी PTI के लोगों की तरफ, यानी कि जो हैं तो आज़ाद रुकनी ना जी, तो उनकी तरफ और घड़ी चोर के नारे लगाए। तो इससे एक अंदाज़ा होता है कि अब एग्रेसिव काम होगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जवाब गज़ल नहीं होगा, बल्कि कहते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। लगता है मुस्लिम लीग नून उस तरफ जा रही है। फिर आज मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो पहली बार किसी असम्बली के रुकन मुंतखब हुई, और पहली बार उन्होंने आज हलफ उठाया, सबकी नज़रें उनकी तरफ थीं। ये वही मरियम नवाज शरीफ हैं जिनके बारे में हम गुज़श्ता
कोई तकरीबन 10 सालों से तो यही सुनते आ रहे हैं जी, इनके ऊपर तो क्रॉस लगा जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मरियम नहीं आ सकती। तो मरियम आ गई जी फिर, और मरियम आ भी गई, इलेक्शन भी जीत गई, हलफ भी उठा लिया, और अब जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई रुकावट ना हो, तो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से कोई रुकावट नज़र नहीं आती, क्योंकि 200 से ज़्यादा अरकान उनके पास हैं, और जो इत्तेहादी मिला के शायद उनको 2/3 अक्सरियत की हमायत हासिल होगी, तो पंजाब की एक बड़ी मजबूत तरीन वज़ीर आला बनकर वो सामने आएंगी। और बुरी खबर इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए है, क्योंकि वो कैदी की हैसियत से हुकूमत की कस्टडी में हैं, तो अब वो रहम करम पर होंगे मरीम नवाज शरीफ के। और वो किसी ने एक बड़ा खूबसूरत एक बात की कि देखें, कल ये पोजीशन थी कि नवाज शरीफ जेल में थे, मरीम जेल में थी, शहबाज शरीफ जेल में थे, और इमरान खान और परवेज़ लाई और ये बुशरा बीबी जो है वो इक़्तिदार में थे। आज वो तीनों जेल में हैं और ये तीनों इक़्तिदार में हैं। अब ठीक है, नवाज शरीफ बराह रास्त इक़्तिदार में ना सही, लेकिन छोटा भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला होगी, और नवाज शरीफ तो फिर बिग बॉस होंगे। तो ये एक चक्कर है, बंदे को अपने इस चक्कर को याद रखना चाहिए। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की होती है और किसी की नहीं होती। अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब, और अगली खबर है, वो कहते हैं ना कि बस वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अपने शेर अफजल मरवत साहब, वही वड़ गया वाले, चपेड़ा वाली सरकार, उन्होंने जनाब एक खड़का दिया। मैं तो वो पटिशन उन्होंने दायर किया, मैं तो उसको कहूँगा उन्होंने पटिशन खड़का दिया, दायर नहीं की, खड़का दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब इंतखाबी नतज को कलअदम करा दिया जाए ऑल ओवर, सारी सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बलियों के। शेर अफजल मरवत ने क्या था जनाब कि तमाम इंतखाबी नतज कलअदम करार दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये पटिशन खड़का दिया, और उन्होंने कहा कि जो पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों के फॉर्म 47 जो हैं 47, वो भी कलअदम करार दिए जाएँ, और वजारत दाखिला को हुक्म दिया जाए कि धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए, और जो रावलपिंडी समेत तमाम नताइज असर नौ मुरतब करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील को बजक जुम्बिश कलम रोक दे। और उन्होंने कहा कि मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी काम करने से रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। मज़ा आया कि नहीं आया? फिर यानी कि जो मौजूदा निगरान हैं वो भी काम ना करें, नई हुकूमतें भी ना बनने दी जाएँ, तमाम इलेक्शन का खत्म करा दे दिए जाएँ, तो फिर पीछे शेर अफजल मरवत साहब तुसी रह गए हो कल्ले। फिर आप भी को बराह रास्त अब ये पटिशन में आखिर में लिख देते कि आपको वज़ीर आज़म नामजद कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखते हैं ये पटिशन तो उन्होंने डाल दी है, क्या इस पटिशन से वो क्या वो निकालते हैं। दूसरा जनाब, कल जो है वो अली ज़फ़र साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म वकील भी हैं और रहनुमा भी हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था अडयाला जेल से निकल के, कहा था कि खान साहब ने ये कहा है कि जनाब IMF को ख़त लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो कर्ज़ा बंद किया जाए, ये वापस नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, और ये जनाब यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ इस किस्म की बात की थी। आज जब वो अडयाला जेल से बाहर निकले हैं तो उनकी दोबारा मीडिया से गुफ्तगू हुई। भाई साहब तो इसे कहते हैं ना, वहीं से खड़े खड़े यू टर्न नहीं बल्कि अबाउट टर्न उन्होंने ले लिया हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि जनाब खान साहब ने ये कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, और पाकिस्तान की इकानमी को जो है वो बेहतर करने के लिए IMF के प्रोग्राम की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और माशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है मुल्क के अंदर। बंदा कहता है यार ये कल क्या बात करते हो, और आज क्या। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई इनका बयान सुन के ना, मन के यार चलो इमरान खान ने अगर एक दिन मतलब मुबैना तौर पे चवल मार ही दी है, तो अगले दिन चलो उनको अगर होश आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अंदर की खबर बाहर आई तो पता चला जनाब कोई ये अली ज़फ़र साहब ने ये बयान तो अपनी तरफ से दे दिया, अंदर तो इमरान खान साहब कुछ और बात कर रहे थे। आज चूँकि गया हुआ था मीडिया अंदर 190 मिलियन पाउंड की केस की समाअत के वाले से, तो इमरान खान साहब से मीडिया की हुई गुफ्तगू, तो इमरान खान साहब का मतलब प्रनाला तो वहीं पर है। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने IMF को ख़त लिख दिया है जो कि आज चला गया होगा। अब बताएं, बंदा अली ज़फ़र की बात पे यकीन करे या इमरान खान की बात पे यकीन करे? हम तो इमरान खान की बात पे यकीन करेंगे ना, वो ज़्यादा बड़ा लीडर है भाई, साबिक़ वज़ीर आज़म है और मतलब पार्टी का बानी है। तो खान साहब ने ये फरमाया कि आज चला गया होगा, और उनका अगर ऐसे इसलिए ये मैंने ख़त लिखा है IMF को कि अगर ऐसे हालात में पाकिस्तान को कर्ज़ा मिला तो आपका कर्ज़ा वापस कौन करेगा, और इससे इस कर्ज़े से गुरबत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना आई तो कर्ज़ बढ़ता जाएगा। तो भाई साहब ये पहले दसो कि जब अगर मुल्क दिवालिया हो जाएगा, IMF कर्जा नहीं देगा तो पाकिस्तान दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा, तो फिर कौन सरमायाकारी करेगा भाई जी? यहाँ पे पहले ये बताएं। या आपके दौर में आपने कितनी सरमायाकारी ली? आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा आपने लिया,
और टके का काम नहीं किया पाकिस्तान में। आप कर्जा सिर्फ बढ़ा के गए हैं। अभी आप मतलब भाषण दे रहे हैं मतलब सरमायाकारी के ऊपर, तो ऊपर से आप की जो है वो, मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब और उनके वो जो कल्ट फॉलोअर्स हैं ना, वो उनके लिए इमरान खान जो नहीं लार्जर देन लाइफ है। इमरान खान रियासत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़ुद इमरान खान के नज़दीक, और उस कल्ट के नज़दीक वो दीन ईमान से भी ज़्यादा मुकद्दम है, वो जमहूरियत से भी ज़्यादा मुकद्दम है, वो हर चीज़ से भी ज़्यादा मुकद्दम है। तो ये काम चलता नहीं होता जो खान सब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अब उन्होंने कहा कि जी ये कर्ज बढ़ता जाएगा। और पहले अच्छा, अब जो अगली बात करें वो भी उसका भी ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ कोई नहीं है। यानी कि वो तो इल्ज़ाम भी एक तो होता है ना, बंदा इल्ज़ाम किसी पे लगाता है कि अच्छा बाद में साबित होता है वो इल्ज़ाम गलत था या दुरुस्त था, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो तो मतलब साबित हो चुकी है कि गलत है। वो अब बाद में बात कर रहे हैं कि जनाब पहले जो है नवाज़ शरीफ को सिलेक्शन करने के लिए इदारों को तबाह किया गया। नहीं खान साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। आपकी सिलेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर नैब तक और नैब से लेके इंटेलिजेंस इदारों तक सबको तबाह किया गया था। अब तो वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से। और उन्होंने कहा कि नवाज़ को सिलेक्शन करने के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया गया कि नवाज़ को सिलेक्ट कर सकें, और नवाज़ शरीफ के लिए मुझे ज़ीरो किया गया और फिर इंतखाबात में धांधली करवाई गई। खान साहब उल्टी कहानी तो ना बताएं, आपके लिए नवाज़ शरीफ को ज़ीरो किया गया तो फिर आपको इक़्तिदार में लाया गया था। अब तो नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में लाया ही नहीं गया भाई, तो फिर आपकी बात तो गलत हो गई ना। और उन्होंने कहा कि जी कमिश्नर पिंडी के इंकशाफात सामने आए, कमिश्नर को उठाकर तशद्दुद किया, वीगो डाले में उठा के ले गए और अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। पहली बात यह है कि कमिश्नर साहब को कोई किसी ने वीगो डाले में नहीं डाला, उन्होंने तो फरमाइश की थी कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ़्तार उनको फिर भी नहीं किया गया, उनको तहवील में लिया गया। क्यों? इसलिए कि उनको वो वहाँ से घर जा रहे होते, कोई उनको रास्ते में मार देता, तो आप लोगों ने तो मुद्दा डालना था हुकूमत के ऊपर, आपने तो मुद्दा डालना था इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, आपने तो मुद्दा डालना था चीफ जस्टिस के ऊपर, आपने तो मुद्दा डालना था आर्मी चीफ के ऊपर, आपने तो मुद्दा डालना था DGI के ऊपर। तो भाईजान उस बंदे की जान भी तो बचानी थी ना। खैर अब वो उन्होंने कहा कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। और अब जब उनसे ये बात की गई IMF वाली, तो उन्होंने कहा जी वो तो मैंने ख़त लिख दिया है। लेकिन खान साहब इस दफ़ा हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, इसलिए कि एक तो अमेरिका ने से जिसको आपने मुदाखलत के लिए अपील की थी कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की जाए इमरान खान साहब के लिए, ये एब्सोल्युटली नॉट, तो ड्रामा ही है ना। कल तो उनकी बहन भी है, वो जो वो रिपोर्टर ने सवाल किया तो उसके ऊपर उन्होंने उल्टी बदतमीज़ी की बाकायदा उस रिपोर्टर के साथ। मतलब ठीक है वो खातून बड़ी उम्र में, रिपोर्टर बिल्कुल नौजवान था, लेकिन रिपोर्टर का बिल्कुल अखलाक के दायरे के अंदर एक जेन्युइन सवाल था, और आगे से जो उनका जवाब था जो खामोश थी, ना देती जवाब, चली जाती या अपनी मर्जी का जवाब दे देती। बाकायदा बदतमीज़ी की, तुम छोटे से छोकरे, तुम्हें किसने माइक पकड़ा दिया, अजीबो गरीब किस्म की, मतलब पागल हो गई मई वो। तो वो जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि IMF ने भी इमरान खान साहब की बात को ठुकरा दिया। IMF की तर्जुमान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि जनाब सुना है कि इमरान खान साहब आपको कोई ख़त लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, कि पाकिस्तान की हुकूमत गैर कानूनी और गैर आइनी है, जमहूरियत नहीं है और धांधली हुई है, तो इस सिलसिले में IMF क्या करेगा। तो IMF की तर्जुमान ने जो कहा वो शर्म से डूब मरने के लिए काफ़ी है इन लोगों के लिए। उसने आगे से ये कहा कि IMF पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने का मुंतज़िर है ताकि उसके साथ मिलकर काम किए जा सके। डूब के मार जाओ, ना अमेरिका ने आपको पकड़ाई दी है, ना IMF ने आपको पकड़ाई दी है। अब अमेरिका का भी जो आप काम उनका कर सकते थे वो कर दिया, मज़ीद आप उनके काम किसी आने वाले नहीं हैं। तो ये जनाब अली सूरत हाल है। मतलब जुमे का दिन था, IMF को ख़त भी लिखा आगे से, मतलब बाकायदा जिसे कहते हैं ना लापड़ा रसीद कर दिया गया IMF की तरफ से, उन्होंने आपकी ख़त को कोई घास नहीं डाली। फिर जनाब आपने अमेरिका के से अपील की, अमेरिका ने भी कहा जी हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, और ऊपर से मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन रही है, आज उसने हलफ उठा लिया है। तो खान साहब को हम यही कह सकते हैं, खान साहब आपको जुमा मुबारक हो। अगली खबर जो है वो जनाब बड़ी ख़तरनाक है, और वो खबर आपको पता ही ना, पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पूरे पाकिस्तान से कोई बंदा उठता है 9 मई का मुकदमा हो या कोई भी हो, वो किसी भी अदालत से ज़मानत नहीं कराता, सीधा वो पहुँचता है पेशावर हाई कोर्ट। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जो नहीं है ऐसे मतलब टोकरे भर के ज़मानतों के बैठे होते हैं कि जनाब आ जाओ ला जाओ, ज़मानत दे, लुट सेल ला देती है। मियाँ अस्लम इकबाल साहब जो कमिश्नर पिंडी के बयान के मुताबिक 11 फरवरी को लाहौर में उनसे वो मिले थे, और उन्होंने वहाँ से बरामदगी दी अपनी पेशावर हाई कोर्ट से, और वहाँ से 1 महीने की राहदारी ज़मानत उन्होंने हासिल की। अब बंदा पूछे पहले चीफ जस्टिस से, पेशावर से लाहौर का रास्ता 7 घंटे का, यार आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे की ज़मानत दे दो यार, 36 की दे दो,
48 की दे दो, ये 1 महीने की राहदारी ज़मानत कौन सी होती है? फिर आप कहते हैं कि अदालतों में तनकीद होती है। मतलब आपने उस बंदे को पूरा मौका दिया कि वो उसने जो करना है कर ले, और उसके बाद वो फिर वो 1 महीना तक तो उसको कोई नहीं गिरफ्तार करेगा। फिर उनको फ़िक्र इतनी है कि उन्होंने एक ऐसा हुक्म दिया कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने रियासत की जड़ें खोदने की कोशिश की है। उन्होंने हुक्म दिया आईजी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को कि अगर पंजाब पुलिस असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो केपीके पुलिस पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे। कैसे करेगी जी? क्या पंजाब पुलिस से केपीके पुलिस लड़ेगी जाके? चीफ जस्टिस साहब, आपका हुक्म चलता है आपके सूबे में। और दूसरी बात है कि ये एडवांस में कौन सी आप मतलब अहकाम जारी करें कि वो अगर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करें, भाई वो आज नया जुर्म कर ले, नया मुकदमा दर्ज होता है, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसे कि जनाब ने फरमाया हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये हद ही होती है ना हर चीज़ की। इन्होंने वो जरताज गुल की बारी भी छुट्टी पे इस्लामाबाद बैठे थे, रात को जाके अदालत खोल ली। वो डीजी खान की अदालत सेशन कोर्ट में जाके जमानत ले सकती थी, वो मुल्तान बेंच में, बावलपुर बेंच में जमानत ले सकती थी, वो आपके पास आई थी सीधी। तो पर ये जो इमरानदार जज साहब हैं, वो सहूलतकारी तो पूरी पूरी कर रहे हैं, और पूरी पूरी जब वो कर रहे हैं तो रियासत के 2 यूनिट्स को आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में भी इमरान खान साहब का यही रिकॉर्ड है, वो रियासत के जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में लड़वाते रहे। अभी भी वो उसी इमरान खान की सुन्नत की पैरवी करें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी। और अब आते हैं ऐन के चक्कर पे। बैरिस्टर गोहर को जनाब इमरान खान साहब ने हटाने का फैसला किया है, और बैरिस्टर अली ज़फ़र को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। अगरचे कि शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि बैरिस्टर गोहर जो हैं वो इंतहाई नालायक साबित हुए हैं, वो कालों पे लोगों को नहीं निकाल सके, वो ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जब ये पहले इनका बैरिस्टर गौर का ऐलान किया था, तभी उन्होंने कहा था कि वो आर्जी हैं। अब वो चूँकि पीटीआई दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने लगी है, तो अब जो इमरान खान साहब के उम्मीदवार जिस घोड़े पर उन्होंने हाथ रखा है वो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अब हम इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि इस तरह ऐन का चक्कर है कि आज ही जो है वो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से, तो उन्होंने गोहर को हटा के तो ऐन से जिसका नाम शुरू हो रहा है उसको लें। पहले भी आपको पता है ना, ऐन का बड़ा चक्कर रहता था इमरान खान का, उस्मान बुज़दार और ये इस किस्म के काम जो करते रहते थे। तो वो फिर पिछला ऐन को तो तलाश कर लें, बुज़दार किधर गया उस्मान बुज़दार, कि देखते हैं नया ऐन जो नहीं है वो इमरान खान साहब के लिए कोई बुशरा बीबी के सितारों की चाल के बीच में खांचे में फिट आते हैं या नहीं आते। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।